जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है वैशाख माह की कहानी। इसके पहले भी मैंने एक वैशाख माह का महत्व और कथा सुनाई है। तो फ्रेंड्स, आज एक वैशाख माह की दूसरी कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी है, कहानी एक प्रेरणादायक भी है, लेकिन ये वैशाख माह की कहानी है। अगर आप इस कथा को सुनते हैं तो आपको सभी प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इस वैशाख मास की कहानी से एक प्रेरणा भी हमें जरूर मिलती है कि इंसान अगर मन में ठान ले तो वो हर कार्य को, कितना भी मुश्किल और कठिन कार्य क्यों ना हो, उस कार्य को पूरा करता ही है। मन में बस एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए और अपने मन में एक जो कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि मैं इसको कर लूँगा। तब कहीं भी कोई कद और आपका छोटापन या आपका कोई भी ऐसी कमजोरी मायने नहीं रखती है। अगर आपके मन में एक दृढ़ संकल्प है कि मैं इस कार्य को कर लूँगा, आपने ठान लिया है, तो वो कार्य आपसे जो कि कोई नहीं छीन सकता। आप उस कार्य को अवश्य ही पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कुछ ऐसी ही कहानी है। कहानी वैशाख मास की है। कहानी आप सभी को अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस तरह से है। बोले श्री हरि विष्णु महाराज जी की जय। तो फ्रेंड्स, एक समुद्र के किनारे एक पेड़ था। वहाँ एक नन्ही गौरैया रहती थी। उस पेड़ में उसने 4 अंडे दिए हुए थे। हर रोज दाना चुगने सुबह गौरैया चली जाती थी। शाम को जब उस पेड़ में आती तो एक दिन जब वह पेड़ पर सामने आई, तब उसने क्या देखा कि उसे अंडे अपनी चिड़िया के नहीं दिखाई दिए। उसने समुद्र से पूछा कि तुमने हमारे अंडे देखे हैं? समुद्र बोला, मैं क्या जानूं, तुम्हारे अंडे तुम ही जानो। और समुद्र हंस दिया। तभी चिड़िया समझ गई, अवश्य ही मेरे अंडे इस समुद्र ने ही लिए हैं। तभी गौरैया ने समुद्र से विनती की, अगर तुमने मेरे अंडे लिए हैं तो वापस कर दो। समुद्र बोला, मैंने तुम्हारे अंडे नहीं लिए, तुम जानो कहाँ हैं तुम्हारे अंडे। तभी चिड़िया को क्रोध आया और चिड़िया क्रोध में समुद्र से बोली, अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हारे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। समुद्र हंसने लगा। तभी गौरैया को और भी क्रोध आया और गौरैया ने मन में ठान ली कि मैं इस समुद्र का पानी तो सुखा करके ही रहूंगी। तभी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर करके समुद्र के किनारे फेंकने लगी। ऐसा करते करते गौरैया को 2 से 3 दिन बीत गए। अपनी चोंच में पानी भरती और समुद्र के किनारे फेंकती। वहाँ सभी पक्षी इकट्ठे हो गए और उन्होंने गौरैया चिड़िया को समझाया, ये काम आसान नहीं है। भला कोई समुद्र के पानी को सुखा सकता है, मगर चिड़िया किसी की बात नहीं सुनी और अपने कार्य में निरंतर जो कि अपना कार्य करती रही। ऐसा करते करते उसे महीने बीत गए और वह समुद्र का पानी कम नहीं हुआ। अब तो गौरैया चिड़िया जो कि बीमार भी पड़ गई। तभी वहाँ सभी पक्षियों ने उसे मना किया, लेकिन गौरैया चिड़िया नहीं मानी। तभी उनमें से एक पक्षी गरुड़ पक्षी के पास पहुंचा और उसने गौरैया चिड़िया की सारी बात गरुड़ पक्षी को बताई। तभी गरुड़ पक्षी वहां आए और गौरैया चिड़िया से बोले कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरी चोंच भी तुमसे बड़ी है। गौरैया चिड़िया ने बोला कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। तभी गरुड़ पक्षी जो कि भगवान विष्णु के पास पहुँचे
और उन्होंने गौरैया चिड़िया की सारी बात भगवान विष्णु को बताई कि हे प्रभु, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, उस चिड़िया की मदद कीजिए। तभी भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने समुद्र से कहा कि अगर तुमने गौरैया चिड़िया का अंडा लिया है तो उसे उसका अंडा वापस कर दो और तुम किनारे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे समुद्र का पानी एक ही तीर में सारा सुखा दूंगा। समुद्र भगवान विष्णु की आज्ञा मान करके पीछे हट गया। तभी गौरैया चिड़िया अपने अंडे वापस उठा ली और बहुत खुश हुई। उसने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया। तो फ्रेंड्स, यह थी एक वैशाख मास की सुनने जाने वाली कथा अगर आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।